चलो ध्यान दो अभी रे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का अलजेब्रा, जिसको मैथ्स 1 बोलते हैं, और प्रैक्टिस सेट उसमें से 1.1 देखेंगे। बट प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने से पहले चैप्टर का नाम सेट्स, चैप्टर का नाम क्या है? सेट। ओके, क्या है चैप्टर का नाम? सेट्स। ओके, अब ये सेट्स का मतलब क्या है? तो सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन करना। सेट्स का मतलब क्या है? कलेक्शन। क्या होगा बेटा? कलेक्शन करना। अभी कलेक्शन मतलब सेट कैसे? तो अभी आप मुझे बताओ, हमने एनिमल्स बोला, तो एनिमल्स का आप क्या कलेक्शन करोगे? किसी ने डॉग लिया, किसी ने कैट लिया, किसी ने ऑक्स, तो ये क्या हो गया? एनिमल्स का कलेक्शन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी ये सेट्स में दो टाइप्स के सेट्स होते हैं। सेट्स के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स के सेट्स के टाइप्स है या मेथड्स है, ऐसा बोल सकते हो। तो वो टाइप्स कौन से है? तो वो टाइप का नाम है लिस्टिंग। क्या नाम है उसका? लिस्टिंग मेथड। सेट्स लिखने के दो टाइप्स है। क्या है? लिस्टिंग मेथड, या तो उसी को रोस्टर भी बोला जाता है, रोस्टर मेथड। क्लियर है? हाँ, ध्यान से सुनना कि लिस्टिंग मतलब ही कौन? रोस्टर। ओके, हाँ। और फिर एक दूसरा भी मेथड है जिसका नाम है रूल मेथड। जिसका नाम क्या है? रूल मेथड। जिसको दूसरा एक नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर। क्लियर है? तो ये दो टाइप्स या दो मेथड सेट लिखने के है। लिस्टिंग मेथड, जिसको रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। मतलब कई कई आप जब प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करने जाओगे तो आपको कहीं रोस्टर लिखा हुआ रहेगा, कहीं लिस्टिंग लिखा हुआ रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। लिस्टिंग और रोस्टर एक ही है, सेट। अंडरस्टैंड? और रूल, रूल मेथड, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोला जाता है। तो ये दो मेथड है सेट्स लिखने के। इस दो टाइप में सेट को लिखा जाता है। उसमें से ये लिस्टिंग मेथड बोल देखोगे, लिस्टिंग मेथड, तो आप बोलोगे कितना इजी है ये। उसमें से कौन सा मेथड इजी है सबसे ज्यादा? लिस्टिंग मेथड। तो रूल मेथड डिफिकल्ट है क्या? नहीं, रूल मेथड भी इजी ही है, बट इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, या सेंटेंस मेकिंग करना आना चाहिए। आप सेंटेंस फॉर्म करना आना चाहिए। जब रूल मेथड, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा रूल मेथड में, लेकिन लिस्टिंग मेथड में ऐसा नहीं है। आप क्या कर लोगे तुरंत? क्या कर सकते? लिस्ट आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा। लिस्ट मतलब क्या करना? एक लिस्ट बनाने के लिए बोला तो आप क्या कर दोगे? तुरंत नाम लिख दोगे, कॉमा दोगे, दूसरा नाम लिखोगे, तीसरा नाम लिखोगे। तो लिस्टिंग मेथड बहुत ईजी है। लेकिन रूल मेथड, नाम ही रूल है, तो रूल्स चाहिए उसके लिए। उसके लिए क्या जरूरी होगा? रूल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले आप लोगों को लिस्टिंग मेथड और दो रोस्टर, ये दो मेथड आपको समझ में आए। ओके, उसके बाद और क्या सेट्स में आपको पता होना जरूरी है? आपको सेट में जब सेट्स बनाने पड़ेंगे तो आपको अल्फाबेट्स के नाम लिखने पड़ते हैं। सेट का नाम देना पड़ता है। सेट का क्या करना पड़ता है? नाम देना पड़ता है। तो आपके पास A to Z तक अल्फाबेट्स है। वो सारे के सारे अल्फाबेट जब आप सेट का नाम लिखोगे तो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखने होंगे, स्मॉल लेटर यूज करना नहीं है। कौन सा लेटर में यूज करोगे? कैपिटल। सो ए, समझो ए नाम का मैंने सेट लिया, उसके बाद उसके आगे इज इक्वल टू की साइन लगाने का। जब भी आप सेट लिखना स्टार्ट करोगे तो क्या ऐसे करने का? सेट का नाम लिखना है, इज इक्वल टू की साइन लिखना, और आप इससे पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हो, इसका नाम है करली ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट है? करली ब्रैकेट। क्लियर है? तो ये करली ब्रैकेट ओपन करना है, और ओपन करने के बाद समझो अभी लिस्ट में आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, डेज ऑफ द वीक, तो आप क्या करोगे? संडे। मतलब कितना इजी है देखो लिस्ट, ये सेट बनाना, मंडे। लेकिन ये कौन सी मेथड से लिख रहा हूं मैं सेट? लिस्टिंग मेथड से, रोस्टर मेथड से लिख रहा हूं, क्योंकि रोस्टर मेथड इजी है, लिस्टिंग मेथड इजी है। रूल मेथड से भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज हम पूरा लिस्टिंग मेथड क्लियर करेंगे। ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे आप सारे लिखोगे, और फिर क्या कर दोगे? आगे भी लिखोगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और 7 डेज होते हैं डेज ऑफ द वीक में। और फिर आपको वापस से क्या करना पड़ेगा बच्चों?
करली ब्रैकेट से ही क्लोज करना, करली ब्रैकेट से क्या करना है, क्लोज करना है। तो इतना लिस्टिंग मेथड से सेट बनाने का आपको समझ में आया। ओके, तो मतलब आपको क्या करना है, सेट का नाम देना है, इज इक्वल टू की साइन देनी है, करली ब्रैकेट ओपन करना है, उसके अंदर वो लिस्ट लिखनी है और करली ब्रैकेट क्लोज करना है। इतना करो, 1 मार्क 2 मार्क मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड? ओके, समझ में। अभी और एक चीज आपको मैं बता देता हूं, लिस्ट सेट्स लिखने। सेट्स में आपको अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय आपको क्या क्या नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ी से कुछ चीजों का, जिसमें मैं एन लिख रहा हूं। एन मीन्स नेचुरल नंबर्स। एन मीन्स क्या बेटा, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सीखा है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट। ओके, तो ये हो गए नेचुरल नंबर। क्लियर है? ये इसको, इसका क्या हो सकता नहीं है, ये खत्म होने वाले नहीं, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, जो खत्म नहीं होंगे। ओके, सो नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर पता हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स पता होना जरूरी है। क्या नंबर पता होना जरूरी है? होल नंबर। जैसे 0 एंटर हो गया सो उसको होल नंबर बोलेंगे, और बाकी आगे सो सभी नेचुरल नंबर ही आएंगे। सिर्फ होल नंबर में 0 सिर्फ नया आता। क्लियर है? सो ये भी आपको पता है। उसके बाद आपको पता होना जरूरी है आई मीन्स इंटेजर्स। आई मीन्स क्या है, इंटेजर। इंटेजर्स मतलब कौन, जिसमें निगेटिव भी नंबर रहते हैं, जिसमें 0 भी रहता है और जिसमें पॉजिटिव नंबर भी रहते हैं। क्लियर है? उनको क्या बोलोगे आप, इंटीजर्स बोलोगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, उसके बाद और आपको क्या पता, ये पता ही है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या आपको याद है। इंटीजर्स पता हो गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ई मीन्स इवन नंबर्स। क्या होने पता जरूरी है, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स मतलब कौन से, 2 4 6 8, पता है ना आपको, जो यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है वो कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर। ओके, तो उसके बाद आपको पता होना जरूरी है ऑड नंबर्स। कौन से नंबर पता होना जरूरी, ऑड। ऑड कौन से है, जिनके यूनिट प्लेस 1 3 5 7 9, वो होते हैं ऑड नंबर्स। क्लियर है? उसके बाद आपको पता होना जरूरी है रैशनल नंबर्स। ये अभी आप लोगों को पता नहीं होंगे। रैशनल नंबर्स मतलब कौन से, जो P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं उनको रैशनल नंबर्स बोलते। क्या बोलते हैं, जो P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब P और Q कौन है, कोई नंबर रहेंगे वहां पे। एक्चुअल में क्या कौन रहेंगे, नंबर रहेंगे, लेकिन समझने के लिए हमें ये फॉर्म ध्यान में रखना है। लेकिन रैशनल नंबर्स में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो रैशनल नंबर नहीं होता। क्या नहीं होता है, 0 आना नहीं चाहिए डिनोमिनेटर। क्लियर है? क्योंकि आप समझो, अगर ऊपर 4 है और नीचे 0 है, इसका मतलब ही क्या होता है, इसको हम डिवाइड भी बोलते हैं, पता है ना। डिवाइड में भी हम लोग ऐसे ही टाइप में लिखते हैं, अपॉन में, फ्रैक्शन में भी हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप 0 से 4 को डिवाइड कर रहे हो, तो 0 से 4 को कैसे डिवाइड कर सकते हो कि 0 क्या है, 0 के टेबल में आएंगे क्या 4, तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको आंसर ही नहीं निकलेगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डिफाइन, मतलब उसका आंसर निकलेगा ही नहीं, तो वो रैशनल नंबर्स नहीं हो सकता। हाँ, ऊपर 0 आ गया, नीचे 4 हो गया, सो आपके पास तो ऑप्शन रहता है कि 4 0 द 0 बोल सकते हो, 4 0 द 0, है कि नहीं। तो ऐसे टाइम में आपको उसको रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में आपको एक क्या चीज याद रखनी है कि नीचे जो Q है, डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे ऊपर नीचे वाले रैशनल नंबर हो जाते। ठीक है? और एक्चुअल में अगर आप मुझे बताओ, ऊपर 5 है और नीचे 4 है, ये रैशनल नंबर है। समझ, मैं थोड़ा सा ये साइड वाला रब कर देता हूँ, आपको एक रैशनल नंबर के बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है? अभी मुझे बताओ, आप बोलोगे कि ये सर P अपॉन Q फॉर्म में है, क्योंकि ऊपर नंबर है नीचे नंबर है, तो ये हो गया रैशनल नंबर, ऐसा बोलोगे, बोलोगे ना। हाँ, तो फिर आप मुझे बताओ, कभी कभार ये 5/4 आपको नहीं देंगे, आपको क्या देंगे, 4 1 जा 4 पॉइंट दिया 0,
4 2 8 2 0 4 5 20। आपको ये ना देते हुए आपको अगर 1.25 दे दिया तो आप इसको रैशनल नंबर बोलोगे क्या? यस, आप इसको भी रैशनल नंबर बोलोगे, मतलब रैशनल नंबर डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है। क्लियर है? रैशनल किस में आ सकता है? डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद तो मतलब वही होता है ना। क्लियर है? ये आपको समझ में आया सब बच्चों? ठीक है। उसके बाद आपको, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए इरेशनल नंबर्स। ये आपके लिए रियल नंबर्स का नेक्स्ट चैप्टर ही है। वैसे आगे आपको ये अच्छी तरह से और बताया जाएगा, क्योंकि उधर रियल नंबर्स का लेसन है। ठीक है? कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या है? इरेशनल नंबर्स मतलब आप कभी कभी डिवाइड करते हो। समझो आपने 58 आंसर निकाला और बाद में आपको डेसिमल पॉइंट आ गया और आप आगे कंटिन्यू करते गए, डेसिमल पॉइंट के बाद भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर आ गया 4 2 3 4 3 2 1 4 6। ऐसे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है नंबर, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहा है, लेकिन डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो रहा है। आप कंटिन्यूसली आगे करते जा रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। लेकिन कभी कभी आप ऐसे डिवाइड करते हो, 58 पॉइंट आ गया, उसके आगे ऐसा आता है 6 6 6 6 6 6, आगे कंटिन्यूसली आते जा रहा है, वही एक ही नंबर कंटिन्यूसली आ जाए, तो उसको इरेशनल नंबर्स नहीं बोलते, उसको क्या बोलोगे? रैशनल बोलोगे, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में बताया था, डेसिमल पॉइंट में बताया था। और ये तो उसको क्या बोलोगे आप? रैशनल नंबर। कंटिन्यूसली 6 6 कंटिन्यू हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक ही नंबर नहीं, ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप रिपीट हो जाता है। कभी कभी 6 5 6 5 6 5, तो ये भी कौन हो गया? रैशनल ही हो गया। क्लियर है? और इरेशनल में क्या होता है? एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं होता, उसमें नया नया नंबर 4 2 3 4 3 2 1 4 6 4 आ रहा है जरूर, लेकिन वो कोई ग्रुप में आ रहा है क्या, या रिपीटेशन हो रहा है क्या लगातार? उसका नहीं। सो ऐसे टाइप को बोले इरेशनल बोलो। समझ में आया? क्लियर? अच्छी तरह से हम आगे समझेंगे। और आपको क्या याद रखना है? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स नंबर। मल्टीपल मतलब क्या, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं। टेबल पता है ना? टेबल 4 8 12, 4 का टेबल, 7 का टेबल, किसी का भी टेबल, उनको कौन से नंबर बोला जाता है? मल्टीपल्स नंबर बोला जाता है। ओके? और डिविजिबल। डिविजिबल मतलब भी टेबल, लेकिन डिविजिबल में टाइमिंग याद रखा जाता है, 4 1 4। तो आप वहां पे क्या याद रखते हो ऊपर आंसर में कि 4 के टेबल में 8 कब मिल रहा है? तो 2 टाइम 4 2 8। तो मतलब डिविजिबल अलग हुए है, लेकिन उसमें भी तो क्या याद रखना होता है आपको? टेबल ही याद रखना होता है। और मल्टीपल में भी आपको क्या याद रखना होता है? टेबल। तो आपको मल्टीपल का भी क्लियर हो गया, डिविजिबल का भी क्लियर। और दूसरा है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर पता ही है आपको, पहला स्क्वायर कौन है? 1। फिर दूसरा स्क्वायर नंबर कौन है? 4। फिर तीसरा कौन है? 9। 4। नेक्स्ट कौन है? 16। तो ये स्क्वायर नंबर। इतनी चीजें जिनको पता है उनके लिए ये लेसन बहुत इजी है। आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट में सिर्फ रूल मेथड थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, बट आगे आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट और इजी है। समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपको लिस्टिंग मेथड में 2 मेथड के नाम पता हो गए, क्या क्या हमें याद होना चाहिए, बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए। और अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने। क्लियर है? देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मतलब ये कौन सा? लिस्टिंग मेथड। रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड क्या है बेटा? एक ही नाम है। क्लियर? ठीक है। अभी रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, अभी मुझे यहाँ पे बताओ कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि सेट बनाओ ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ध्यान दो, नेचुरल नंबर बोला है, साथ ही इवन बोला है। तो आप नेचुरल बोलोगे तो 1 2 3 4 5 6 लिखना शुरू करोगे, लेकिन ध्यान दो कि नेचुरल नंबर में कौन से नंबर? इवन। सो आपको मैंने क्या बोला है, ऐसे टाइम में आपको पहले क्वेश्चन का नंबर जो भी है वो डालोगे, और क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करने के बाद, क्योंकि इजी है तो आप लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ अलग लिख सकते हो, इसलिए आराम से लिखो।
ठीक है। अब इवन नेचुरल नंबर से आप अपने मन से कोई भी सेट का नाम लिख सकते। किसी को नेचुरल नंबर है तो मैं नेचुरल नंबर से एन लिखूंगी सेट का नाम, नेचुरल नंबर तो मैं एन लिख, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लेकिन कौन सा लेटर लिखना है? कैपिटल लिखो। कौन सा लेटर लिखना है बच्चों? कैपिटल। और अभी ध्यान, मैं एक चीज अब आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या किसको क्या क्या बोलते हैं। अब ये ए बना दिया, उसके बाद कौन सी साइन देनी है? इज इक्वल टू की साइन, और उसके बाद ये करली ब्रैकेट ओपन करना, और फिर आपको ध्यान में आना चाहिए इवन नेचुरल नंबर। तो आपको नेचुरल नंबर पता है, 1 से जो स्टार्ट होते हैं जिनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, वो होते हैं नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? हाँ, लिख दिए मैंने थोड़े बहुत नंबर वहां पे, आपको ध्यान दो उधर। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, आप इसमें से 1 लिखोगे क्या? नहीं, 1 नेचुरल है लेकिन इवन नहीं है, सो क्या लिखेंगे हम? 2 से हमारी शुरुआत हो जाएगी। फिर हम क्या लिखेंगे? 4, फिर हम लिखेंगे 6, हम लिखेंगे 8। ऐसे लिखते लिखते हम लोग जाएंगे जहां अगिनत है नंबर, नेचुरल नंबर, अनकाउंटेबल है कि नहीं? सो आप उतने लिखते रहोगे क्या इधर? ठीक है, हाँ, तो उतना लिखता रहोगे तो आपकी बुक तो भर ही जाएगी, और भी कुछ भर सकता है। ओके, तो इसलिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? देख, आपको कॉमा देना है और ऐसे डॉट बना देना है कि आगे आप जान लो क्या है। क्लियर है? आगे के नंबर कंटिन्यूसली है वो आप क्या कर लो, जान लो। समझ में आया है? और इसके बाद करली ब्रैकेट क्या करने का बच्चों? क्लोज कर। समझ में आया? आप बोलोगे हमने सर 4 ही नंबर इवन नेचुरल लिखे, आगे के नंबर लिखे नहीं, तो मेरे मार्क्स नहीं देंगे क्या? वो आगे का टीचर समझ लेगा। समझ में आया? शुरुआत तो आपको समझ में आई ना, और डॉट लगा के आपने छोड़ दिया है, मतलब आपको नॉलेज है नेचुरल नंबर्स का। समझ में आया प्यारे बच्चों? ओ, अभी ध्यान इतना देना है, एक देख, ये डॉट 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 लगाने के बाद कुछ लोग कॉमा डालते हैं, या कोई एक नंबर आगे भी लिखे, नहीं करने का ऐसा कुछ भी। डॉट 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 डाल, स्टॉप, करली ब्रैकेट क्लोज कर। कुछ लोग यहाँ पे भी कॉमा मार देते, ले कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ यहाँ पे। ये कुछ लोग यहाँ पे कॉमा नहीं डालते, ये नंबर जो लास्ट जो लिख के उसके बाद डॉट डालते हो ना आप, तो आप क्या कर देते हो? उधर डॉट डालने का शुरुआत कर देते, ऐसा नहीं, वो कॉमा डाल दो। हाँ, इसे ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके, और फिर डॉट डॉट लगा, ठीक। अभी ध्यान दो, अभी मैं आपको एक चीज बताने में भूल गया था स्टार्टिंग में, कि ये जो सेट के अंदर के जो ये जो करली ब्रैकेट के अंदर ये नंबर जो नाच रहे हैं, उनको बोलते क्या है? सेट के अंदर के नंबर को, ये लिस्टिंग मेथड है, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट। ये याद रखो, नहीं तो आप बोलोगे इनको 2 4 6 8 बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते। इनके लिए एक नाम है सेट्स में, क्या बोलते हैं इनको? सारे को एलिमेंट्स। ये एक ए सेट के सारे एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स किस सेट के हैं? ए सेट के। समझ में आ रहा है? हाँ। अभी ध्यान दो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एलिमेंट्स बोलते हैं, ये समझ में आया आपको? ठीक, अच्छी बात है। ठीक, अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, उसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। अब प्राइम नंबर्स मैं भूल गया आपको बताना। प्राइम नंबर्स मतलब कौन से नंबर? जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, उनको प्राइम नंबर्स बोलते। समझ में आ रहा है? जैसे कि 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो 1 को छोड़ ही दो। क्लियर है? शुरुआत कहां से होती है प्राइम की? 2, फिर 3, 5, 7। देखो आप ये नंबर आप चेक भी करो, दूसरे के टेबल में आते हैं क्या? 1 के टेबल में तो सारे दुनिया के नंबर आते हैं, लेकिन वो खुद के, बाकी के ये सारे खुद के ही टेबल में आते हैं। 2 के, 3, 5, 7, और कौन सा? 9 नहीं, 9 बेटा बहुत सारे टेबल में आते। क्लियर है? हाँ, 11, वेरी गुड। आगे बहुत सारे हैं, हमें उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि सेट में हमें इतने सारे लिखने नहीं। क्लियर? अभी हमारी बात हो रही है क्वेश्चन को समझने की पहले, कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेके 50 तक, मतलब 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर चाहिए, बट कौन सा प्राइम नंबर? इवन। तो आप देखोगे बच्चों, तो प्राइम नंबर जो है वो एक नंबर छोड़ा जाए, सिर्फ 2 इज इवन नंबर,
और बाकी के सारे अभी आप आगे जाओगे जितने भी प्राइम नंबर ढूंढने, ये सारे ऑड आने वाले, ये सारे के सारे क्या आने वाले हैं, ऑड। सो इसका मतलब इन्होंने हमें सॉरी ऐसे ही 1 to 50 तक बोला है, लेकिन उनको भी पता है कि एक ही नंबर इवन है, बाकी तो सारे ऑड है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2। सो यहाँ पे आप सेट का नाम कुछ भी दो। अभी सेट का नाम आपको लग रहा है पसंद आया, मुझे बी पसंद आता है तो बी लिख दो, ठीक है। सारे सेट का नाम यही मत लिख, ठीक है, थोड़ा चेंज कर। हाँ बी लिख दिया, ठीक है। तो अभी बी में क्या लिखूं, तो लेकिन कैपिटल लिखना है लेटर सेट का नाम, ठीक है। अभी 2 लिखना है, 2 लिखना है और तुरंत क्लोज भी करना है, हो गया आपका आंसर। कितना इजी है देख, है कि नहीं इजी। लेकिन ये नॉलेज मैंने आपको पहले ही बताया था, ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज बेसिक नंबर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, और वो है आपको, ऐसे समझ के हम आगे जा रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे बच्चों, तो इसमें बच्चों क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने आना चाहिए। सभी बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने आता है ना। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अभी निगेटिव जो नंबर है, निगेटिव इंटीजर्स, अभी इंटीजर्स में तो मैंने आपको पहले ही बताया, जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव। लेकिन इसमें आपको इंटीजर्स लिखने बोला है, लेकिन कौन से वाले नंबर्स को लिखने बोला है, निगेटिव। सो आप यहाँ पे सेट का नाम दोगे कोई भी आप, अभी इंटीजर्स है तो मैं आई देता हूं, ओके। और करली ब्रैकेट बनाना है, क्या बनाओगे बेटा, करली ब्रैकेट। ध्यान दो, अभी आप मुझे बताओ नेगेटिव मतलब आप शुरुआत कहां से होती है, नेगेटिव -1 -2 -3 -4 कॉमा दो, और फिर क्या कर दो बच्चों, डॉट दो ज्यादा, क्योंकि आगे लास्ट तक आप लिख नहीं पाओगे, और क्लोज करने का करली ब्रैकेट। आप बोलोगे कितना मस्त क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूरे 9th स्टैंडर्ड में पूरे होंगे तो अच्छी बात होगी। क्लियर है कि, हाँ अच्छी बात है। ठीक, अभी हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, मतलब सुर। आपने सुर तो म्यूजिक सुनते हो आप ना, तो आपको पता रहेगा 7 बेसिक सुर कौन से, सा रे ग म प ध नी, ओके, सा रे ग म प ध नी, ओके। 7 सुर है, सा रे ग म प ध नी, सा नहीं बोलना है, ओके, ठीक है। सारे गम पदनी, हाँ। तो अभी इनको एक नाम देंगे हम, कोई भी सेट का नाम, बेसिक साउंड है तो मैं क्या दे रहा हूँ, इसका नाम ई देता हूँ। चलो चलेगा ना, आपको ई पसंद है ना, क्या क्या, हाँ ई ई। आप कोई और देंगे तो भी चलेगा सेट का नाम, लेकिन कौन सा लेटर सेट का, क्या कि अभी मुझे यहाँ पे बता 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सा रे ग म प कॉमा ध नी, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, इतने। अभी ये जो, अभी ध्यान दो, ये सारे गम पदनी 7 बोला है, तो इसमें 7 के 7 हमें लिखने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। कुछ क्या कर सकते हैं, बहुत ही होशियार है, क्योंकि पहले 1-2 क्वेश्चन हो गए। आप क्या कर सकते हो, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट बनाएंगे, सा लिखे, रे लिखे, डॉट डॉट डाल दिया, और आगे का आप लिख लो, क्या है वो ऐसे करना नहीं, वो हर जगह पे आपको फॉलो नहीं करना है। जहां पे आपको बोला है कि 7 लिखो तो आप 7 लिखोगे, हाँ जहां पे एंडिंग है उसमें एंडिंग कर दो, समझ में आ रहा है। नहीं तो जिसको कुछ नंबर अगिनत है, इनफाइनाइट है, सो इसके लिए उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डॉट लगाना पड़े। समझ में आ रहा है बच्चों, इस तरह कितने स्टूडेंट्स को ये समझ में आया प्यारे बच्चों, ओके। सारे गम पद 7 स्वर लिख दिए, का सुर लिख दिए, खत्म। आगे जाते, ये रब कर देता हूं मैं,
अभी इसमें आपको क्या है, ये सारे गम पद नहीं, ये तो आपको याद ही करके जाना पड़ेगा, और याद है ना, ठीक है। अभी और क्वेश्चन लेस मेथड में आने वाले तो क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे थोड़े से बहुत। लिसन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आएंगे, और बहुत ही आसान है। ये सिंबल आप लोग देख रहे हो, ये दिख रहे हैं ना, हाँ, ये सिंबल क्या है बाबा, ये कुछ नया चीज है क्या, इसको कुछ नाम है क्या? तो ये सिंबल है, ये बताता है कि ये 4/3 जो है उस, ये क्यू कौन है, क्यू किसी सेट का नाम है, और 4/3 कौन है, उस सेट के अंदर होने वाला एलिमेंट्स है। समझ में, मतलब इस तरह से होगा वो। 4/3 कई और कुछ नंबर रहेंगे, मतलब ये क्यू के अंदर का एक एलिमेंट्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसे टाइम में लिखा जाएगा ना, तो भी आपको समझना है, ये सिंबल ये बताता है कि ये जो 4/3 है, ये क्यू का क्या है, एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स है। और अगर ऐसे रहेगा वो ये सिंबल के ऊपर, तो वो उस सेट के अंदर का एलिमेंट्स नहीं है। जैसे कि आपने ये देखा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है -2, और ऐसे लिखा है, ये यन सेट का नाम है। यन मीन्स नेचुरल नंबर। अभी -2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए वहां पे सिंबल के ऊपर क्या लिखा है, ओके। तो ये -2 नेचुरल यन सेट का एलिमेंट्स नहीं है। तो ये लाइन आपको वो बताती, क्लियर है? सो आपको स्टेटमेंट में कैसा लिखना होगा, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। पहले वाला क्वेश्चन लिखेंगे, पहला 4/3 सेट क्यू का पार्ट है, एलिमेंट है। ये सिंबल क्या है बता रहा है आपको, एलिमेंट है, क्योंकि उसके ऊपर कहीं कट किया हुआ नहीं है। तो आप लिखोगे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, ऑफ सेट क्यू। ठीक है, सेट का नाम आपके आंसर लिखते समय भी कैपिटल में ही लिखना है। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या होता है, मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगी तो तेरा क्या हो जाएगा, वहां पे रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, नहीं तो समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। सेकेंड वाला तो आप अभी मुझे बताओ, एलिमेंट है क्या? नहीं, तो सिर्फ आपको कौन सा वर्ड डालना है, नॉट। क्या डालना है? नॉट। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए आएगा, ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा नहीं, लेकिन हमारा 1 मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए। क्लियर? और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें तो आपको ये वाला सिंबल दिख नहीं रहा है, ये वाला सिंबल दिख नहीं रहा है, तो आप बोलोगे कि इसमें क्या नया है। ध्यान दो, इसमें ये सिंबल आपको दिख रहा है, एक वर्टिकल लाइन है, लेकिन लंबी लाइन है। समझ में आ रहा है? तो ये आपके लिए बच्चों ध्यान दो, ये रूल मेथड जो ना, कौन सा मेथड पता है? रूल मेथड वाला एक एग्जांपल दिया है वहां पे, रूल मेथड का। मैंने बोला ना, थोड़ा सा रूल मेथड आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, समझने में लिखने में गड़बड़ कर सकते हो। लिस्टिंग मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ कॉमा डालना है और सिर्फ नाम लिखते जाना है। लेकिन रूल मेथड में आपको इस तरह से स्टेटमेंट लिखना हो, तो इसको आप ये समझो क्या बता रहा हूं मैं। ठीक है, रूल मेथड में। और जब हम रूल मेथड के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में लिखा, वैसे उसके भी है, रूल मेथड वाले भी है, तो उसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन पहले आप लिस्टिंग मेथड को समझो। ओके, ठीक है। तो रूल मेथड में ये एक एग्जांपल है जिसको सिंबल में दिया गया है। ये सिंबल है ना, ये सिंबल जो दिख रहा है वर्टिकल लाइन, उसको सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सच दैट। ओके, क्या बोलोगे? सच दैट। तो आपको ये मुझे बताओ, ये पी क्या है? ये स्टार्टिंग में जो पी लिखा है इज इक्वल टू के पहले, उसका नाम उसको हम क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू के पहले वाले अल्फाबेट्स को सेट। वेरी गुड, क्या बोलोगे? सेट। तो यहां पे लिखोगे आप सेट पी। देखो, सेट पी इज अ
सेट ऑल पीज सच दैट, मैं पूरा लिख रहा हूं फिर आपको बता देता हूं कि क्या है ये। सच दैट P is an odd number. P is an odd number. ठीक, P is an odd number, ठीक है। ध्यान दो अभी आप मुझे बताओ, ये शुरुआत वाला तो आप आराम से समझ गए होंगे, ये P सेट का नाम है, तो P सेट P is a set all P। अभी ये गड़बड़ ये हुई है कि सेट का भी नाम P आया है। रूल मेथड में क्या होता है कि सेट का नाम आपको P दिया है, समझ में आ रहा है, लेकिन कभी कभी अंदर वाला लेटर अलग रहता है। रूल मेथड में अलग लेटर भी अंदर वाला रहता है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा सेट का नाम जो रखा है वही अंदर का भी नाम रखा है। तो आप बोलोगे ये पी का क्या खेल है, समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। सेट P इज अ सेट, सेट P इज अ सेट है, एक P सेट है जिसके अंदर ये जो P लिखा हुआ है ये ऑल पीज, पीज मतलब ऑल मतलब बहुत सारी चीजें रहती है, तो प्लूरल में हम लोग यस लगाते हो। एक चीज रहेगी मैंगो रहेगा तो आप क्या लगाते हो, ES लगाते हो, मैंगोस, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, तो इसीलिए ये यस लगा हुआ है, जिसको आप सफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, है कि नहीं। तो ये एस लगाए ऑल पीस। इस ये अभी मुझे बताओ, ये ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर, तो आप ऑड नंबर कैसे लिखते हैं, लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखते हैं ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 ऐसे लिखते जाते हैं आगे आगे। लेकिन वही रूल मेथड में वो नंबर को लिखा नहीं जाता है, उसके बदले में सेंटेंस लिखा जाता है। इसीलिए रूल मेथड थोड़ी सी सेंटेंस लिखने आना चाहिए। आप क्वेश्चन वो नंबर्स को ऑब्जर्व करके, लिस्टिंग में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसको रूल में लिखने बोलेंगे, तो आप नंबर रीड करोगे अच्छी तरह से और क्या सेंटेंस बना सकते हो उसको देखते हुए, वो आपके लिए थोड़ा सा क्या है, चैलेंजिंग पार्ट, ओके। लेकिन उसके अंदर के ही क्वेश्चन आप देख के जाओगे तो आपको वही आएंगे, बाहर से कोई आएगा नहीं, आएगा भी तो आप उसको लिख सकते। तो इसी के इस एग्जांपल से आप समझो ना कि पी सेट जो है उसके अंदर के जो ऑल पीज है, उसके बाद ये पी, इसको ऑल पीस बोलोगे, ये जो पहला पी है वो ऑल पीस है। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन जिसके नाम को क्या बोला है, सच दैट, उस लाइन को क्या बोला जाता है, सच दैट। आगे का पी, उसके बाद आगे का पी बोला है, देखिए पी इज एन ऑड नंबर, आगे का ही टॉपिक, ये ऑल पीस सारे के सारे कौन है, ऑड नंबर है, सारे के सारे कौन है, ऑड नंबर। और लिस्टिंग मेथड के में उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो लिस्टिंग मेथड में लिखना पड़ता है उस सारे नंबर को, लेकिन रूल मेथड में उसके लिए एक सेंटेंस लिख दिया आपने, वो अपने आप समझ जाएंगे। क्लियर है। तो ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। हम लिस्टिंग मेथड को सॉरी रूल मेथड को हम अच्छी तरह से समझेंगे बाद में। फिलहाल ये एक एग्जाम्पल था एक मार्क्स के लिए, तो अभी यहाँ पे डीप में नहीं जाते। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, तीनों आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे वापस से। लिस्टिंग मेथड का ये क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। लिस्टिंग मेथड्स में आपको एक चीज ये होती है, इसमें मैथमेटिकल कम काम है, आपको याद करना होगा। अगर कोई चीज आपको याद नहीं है तो कभी कभी कुछ चीजें आपको याद होती है, जैसे कि आपको बोला कि मंथ्स लिखो, मंथ्स ऑफ द ईयर, तो वो तो आपको याद है कि नहीं, जनवरी फरवरी, तो आप वो आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी आपको पहले भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो लिस्ट बनाने बोला है, लिस्टिंग मेथड, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में लिखना है तो आप क्या कर दो, उसको नाम दो, सेट को नाम देना ही आपको मैंने पहले ही बताया कि आप सेट को नाम देंगे और फिर शुरुआत करोगे। तो आपने सेट का नाम लिखा, अभी क्वेश्चन को पढ़ना है और कुछ भी लिखना नहीं है, मन में आ रहा है वो, लिस्ट बनाने बोला है ना, तो राइस व्हीट कुछ भी लिखना नहीं, वो क्वेश्चन में क्या बोला है वही लिखना है। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, यहां पे मंथ्स लिखने के, लेकिन इंडियन सोलर ईयर के लिखने हैं, मतलब आपको जनवरी फरवरी लिखना नहीं है, मराठी के जो मंथ है वो लिखने हैं। तो आपको ये तो याद नहीं होंगे, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करके जाने पड़ेंगे। बाकी इसमें आप लोग याद किए बिना कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें क्या नंबर है क्या वो कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है।
सो वो मंथ कौन से है बच्चों, उनकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, तो स्पेलिंग सही लिख के दो। पहला मंथ है चैत्र, क्या नाम है बच्चों, चैत्र। फिर आएगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी रह सकते हैं, वैशाख। फिर आएगा ज्येष्ठ, क्या आएगा बेटा, ज्येष्ठ। हाँ, ज्येष्ठ हो गया। फिर क्या आएगा बेटा, आषाढ़, क्या होगा, आषाढ़। मराठी बच्चे जो रहेंगे उनको याद रहेगा। श्रावण, श्रावण के बाद कौन रहता है, भाद्र। अश्विन, अश्विन का नाम आपको बराबर याद है। कार्तिक, अग्रहायण, अग्रहायण। उसके बाद आएगा पौष, माघ, और लास्ट में आएगा फाल्गुन। क्या आएगा, फाल्गुन। ये इस तरह से आपको ये लिस्टिंग मेथड है। कितना आसान है, लिस्टिंग मेथड में आपको सारा लिखना पड़ता है। तो जो भी 12 मंथ रहेंगे, 12 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ में आ रहा है। सो ये आपको इस तरह से ऑल मंथ्स लिखने थे इंडियन सोलर ईयर के, लेकिन ये आपको याद करने जाने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को मराठी महीने आते नहीं है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, स्पेलिंग गलत लिख के रखना नहीं है, वो स्पेलिंग भी याद करो, ठीक है। ठीक, ये आपको पहला सेट लिखने आया बच्चों, कुछ है डिफिकल्ट क्या? हाँ, भाद्र लिखो, सिर्फ इंग्लिश में भाद्र लिखते हो, ओके। मराठी में भाद्रपद लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही लिखना है ना उस मंथ को, तो भाद्र, ओके। और फिर आप देखोगे तो सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नाम का एक वर्ड दिया है, उसके अंदर के लेटर्स लिखने बोले। कॉम्प्लीमेंट नाम का वर्ड दिया है और उसके अंदर के आपको क्या लिखने, लिस्टिंग मेथड में वर्ड्स लेटर्स लिखने। तो ये तो आसानी है, उधर का ही कॉपी करना, लेकिन लेटर लिखने के बाद कॉमा, एक लेटर लिखने के बाद कॉमा देना, ये भूलना, क्योंकि लेटर मतलब एक एक वर्ड, समझ में आ रहा है। सो इसका नाम दो कोई भी सेट का, बी, ठीक है। लेटर्स लिखोगे तो वो जो लेटर दिए वो नीचे लिखते समय स्मॉल लेटर्स में लिखना नहीं, नहीं तो ऊपर के वर्ड लिख रहे, लेकिन लिस्टिंग मेथड में लिख रहे तो स्मॉल लिखोगे, ऐसा करो मत। जो वर्ड है वो सेम टू सेम कॉपी करो, लेकिन लिखते समय उनके बीच में क्या दो, कॉमा दो। P L E M E N T, कॉम्प्लीमेंट। आ गया समझ में आपको? हाँ, ठीक। सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन मैंने रब कर दिया, जगह नहीं है। थर्ड क्वेश्चन अभी करेंगे सवाल, जिसमें आपको बोला है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। 5 है, पता है ना आपको? हाँ, उनके नाम आपको लिखने। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से है, उसका नाम दो पहले, कोई भी सेट का नाम दो। एच, हाँ पता है ना आपको, ये तो पता रहेगा सबको। नोज, जिनको सेंस है वो होते सेंसरी ऑर्गन्स। नोज, ईयर्स, सुनने का काम करता है, नोज स्मेल लेने का काम करता है। आईज, देखने का काम करते हो। टंग, टेस्ट लेने का काम। स्किन, ठंडा गर्म स्किन पता कर सकती है, सेंस। और ये हो गए 5 होते हैं टोटल सेंसरी ऑर्गन, तो उसको बोलते हैं। तो इस तरह का लिस्टिंग मेथड में, जिसको रोस्टर मेथड भी बोल सकते हो आप मतलब बोलना ही है,
ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20, 1 to 20 कौन से प्राइम नंबर लिखने हैं? यहाँ पे इवन और ऐसा कुछ बोला नहीं, मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत नंबर प्राइम नंबर आने वाले हैं। सो मुझे यहाँ पे बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज एक चीज में हो जाते हैं, वो भी क्लियर करता हूं आपकी। जब आपको 1 to 20 बोले तो आपको 1 और 20 को पकड़ना है क्या? कभी कभी आपको लगता है 1 to 20 बोला है मतलब 2 से शुरुआत करना है और 19 तक रुकना, उसको आप 1 to 20 बोलोगे क्या? नहीं, 1 to 20 मतलब 1 के साथ 20 तक, मतलब 1 भी आएगा 20 आएगा, उनके बीच वाले भी आएंगे, उसको बोलते हैं 1 to 20। लेकिन कभी कभी वर्ड आता है बिटवीन 1 to 20। बिटवीन वर्ड्स का मतलब क्या है कि आप इनके बीच वाले लो। समझ में आ रहा है बात मेरी? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग 1 और 20 अगर प्राइम होंगे तो उनको भी लेंगे। वैसे तो 1 और 20 प्राइम है ही नहीं, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर, सो 1 तो होगा ही नहीं। सो हम शुरुआत होगी हमारी प्राइम नंबर की कहाँ से बच्चों? 2, 3, पता है ना आपको प्राइम नंबर, लेकिन 1 से लेके 20 तक, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ये हो गए आपके प्राइम नंबर। और फिर इनको आपको सेट में लिखना है। लेकिन बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? सेट का नाम लिख दो। आपको यहाँ पे प्राइम नंबर बोला है तो मैं पी लिख रहा हूँ कैपिटल में। सेट का नाम हमने पी रख दिया। क्या रख दिया प्यारे बच्चों? पी। तो मैं लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और करली ब्रैकेट से क्लोज करना है। आया बच्चों समझ में? ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये नीचे का कंप्लीट ये कर रहा हूं मैं। तरफ नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, वो टोटल है 7। कितने होते हैं बच्चों? हाँ, ये 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। उनके आपको सेट बनाना है। अभी बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्टिनेंट्स के नाम भी पता नहीं होंगे, तो आप अभी क्या कर लो, उनको याद कर लो। ठीक है, मुझे वो पता नहीं है तो मैं नहीं करूंगी ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, उनको पता कर लो और याद कर लो। ठीक है, उनका नाम क्या लिखोगी? सेट का नाम क्या देंगे हम? चलो मैं कैपिटल C लिख देता हूं। अंडरस्टैंड? कॉन्टिनेंट्स पहला है बच्चों एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, स्पेलिंग गलत लिखोगे, ये गारंटी है मेरी तुम लोग। ऑस्ट्रेलिया लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार उसके बाद साउथ अमेरिका, इधर लिख रहा हूं मैं नीचे थोड़ा, एंड लास्ट इज नॉर्थ अमेरिका। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, ये हो गया आपका आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? लिस्टिंग मेथड समझिए। क्या समझिए आपने? सिर्फ लिस्टिंग मेथड। इसको दूसरा नाम क्या है लिस्टिंग मेथड का? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड। समझ में आया? और दूसरी मेथड हम कल देखने वाले, उसका भी नाम आपको बताया। क्या नाम है उसका? दूसरी मेथड का नाम क्या है? रूल मेथड। वो हम लोग कल देखेंगे।